लाइफ में जल्दी अमीर कौन नहीं बनना चाहता, सब बनना चाहते हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान है? एक्चुअली इतना मुश्किल भी नहीं है। मैं मानव आहूजा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट, आज आपको सिर्फ 8 स्टेप्स में बता दूंगा कि किस तरह आप लाइफ में जल्दी अमीर बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाऊंगा जो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। हाँ जी दोस्तों, जो लाइफ में कुछ भी कर सकता है, सिर्फ वही लाइफ में जल्दी अमीर बन सकता है। अच्छा, इस इंसान का नाम तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले इसके बारे में बताता हूँ। ये एक ऐसा इंसान है जो ये सोचता है वो कर लेता है, जो ये अचीव करना चाहता है लाइफ में वो ये अचीव कर लेता है। जानते हैं इंसान कौन है? ये इंसान है आप। जी हाँ, आप खुद जो इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं, आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि लाइफ में अब तक आपको जो भी मिला, क्या वो अपने आप मिल गया? आप अपने घर पे सोफे पे बैठे थे और अपने आप कार आ गई, अपने आप प्रॉपर्टी बन गई? कभी भी ऐसा नहीं होता। आपने जब सोचा मुझे ये कार खरीदनी है, तो वो आप कार खरीदते हैं। जब आप ये सोचते हैं कि मुझे एक घर बनाना है, तब उस घर को बनाते हैं। जब आप सोचते हैं कि मुझे इस लड़की या इस लड़के से शादी करनी है, तब आप शादी करते हैं। आप ही हैं वो इंसान जो लाइफ में सोचते हैं और उसको अचीव करते हैं। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो आपको बहुत जल्दी अमीर बनने में हेल्प कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि अमीर बनना आसान है, लेकिन एक ऐसा तरीका जिससे आप अपने आप को एक डायरेक्शन दे सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में गोल सेट करना चाहते हैं, बड़े से बड़े गोल सेट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता कि मैं अपनी लाइफ में गोल सेट करूं तो करूं क्या। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है और इस मैसेज को आप अपना लाइफ का सक्सेस अचीव करने का बहुत बड़ा सीक्रेट बना सकते हैं। क्या है ये मैसेज? ध्यान से समझिए। जितनी मेरी एज उतने मेरे करोड़। हाँ, आज जितनी मेरी उम्र है, कम से कम उतने करोड़ तो मेरे बैंक अकाउंट में होने ही चाहिए। इस चीज को अपना टारगेट बना करके अपनी सक्सेस के पीछे दौड़ना आज शुरू करेंगे तो 100% बहुत जल्दी आने वाले समय में अपनी सक्सेस अचीव कर लेंगे। और इस टारगेट को अपनी लाइफ में सिर्फ 8 स्टेप्स में आप अचीव कर सकते हैं। क्या है वो 8 स्टेप्स? पहला स्टेप, माइंडसेट। जी हाँ, माइंडसेट। इसका मतलब है कि अपनी सोच के अंदर ऐसा टारगेट ले आइए जो आपको सक्सेसफुल बनाने में बहुत सहायक होगा। दोस्तों, माइंडसेट का सिंपल वे में मतलब यह है कि आज मुझे अपनी सोच ऐसी बना लेनी चाहिए कि मैं इस चीज को लाइफ में अचीव कर सकता हूं। कोई मुझे रोक नहीं सकता। अगर मैंने ठान लिया, अगर मैंने सोच लिया और मैंने मान लिया कि मुझे ये करना है, तो ये होके रहेगा। ये मुझे लाइफ में अचीव करना ही है। दूसरा स्टेप, स्टार्ट थिंकिंग, स्टार्ट प्लानिंग। जी हां, एक बार जब आप अपने आप को समझाने में कामयाब हो गए कि आप इस सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, जितनी मेरी एज है उतने करोड़ मैं अपने बैंक में ला सकता हूं, कमा सकता हूं, तो दूसरा स्टेप यही है कि आप उसके बारे में सोचना शुरू करें। उसके लिए एक प्रॉपर प्रैक्टिकल प्लान बनाने की कोशिश कीजिए। थर्ड स्टेप है आइडिया क्रिएशन। जी हां, एक ऐसा आइडिया सोचिए, एक ऐसा आइडिया अपने दिमाग में क्रिएट कीजिए जो बहुत ही प्रैक्टिकल हो और लीगल हो, जो कि आपको सक्सेसफुल बनाने में, इतना पैसा कमाने में बहुत ही हेल्पफुल हो। चौथा स्टेप, जैसे ही वो आइडिया आपके दिमाग में क्रिएट हो गया, आपने उसकी प्लानिंग कर ली, उसके बाद उस आइडिया के ऊपर तुरंत इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कीजिए। जो भी मन में ऐसा आइडिया आता है, उसको ज्यादा देर अगर रख लिया आपने और उसको इंप्लीमेंट नहीं किया तो वो फीका पड़ जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जो आइडिया आपने माइंड में क्रिएट किया, जो कि बहुत प्रैक्टिकल था, आपको सक्सेसफुल बना सकता था, लेकिन आपने सोचने में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, इंप्लीमेंट नहीं किया, तो हो सकता है बहुत सारे लोग आपसे पहले उस आइडिया को इंप्लीमेंट कर जाएं। दोस्तों, 5वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चेक रिजल्ट्स। जी हाँ, आपने आइडिया सोचा, इंप्लीमेंट भी किया। इंप्लीमेंट करने के बाद में आपको जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्या आप उन रिजल्ट्स को चेक कर रहे हैं? क्या आप उन रिजल्ट्स को इंप्रूव कर सकते हैं? और दोस्तों, 6th पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। जो भी आपने आइडिया क्रिएट किया, उस पर इंप्लीमेंटेशन किया, उससे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिनको आप रेगुलर बेसिस पे चेक कर रहे हैं, उसको इंप्रूव कैसे करना है, ये सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि इंप्रूवमेंट आपको प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएगी। क्योंकि अगर आपने इंप्रूवमेंट नहीं की, आपने अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को अगर बेटर नहीं बनाया, तो आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे बहुत जल्दी आगे निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। 7th पॉइंट है कंसिस्टेंसी। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो आपने आइडिया क्रिएट किया, उस पर इंप्लीमेंटेशन किया, रिजल्ट्स भी आ गए, इंप्रूव भी आप कर रहे हैं उसको, लेकिन इस काम को कंसिस्टेंटली करना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी के साथ आप करते रहेंगे तो रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे, इंप्रूवमेंट्स भी अपने आप होती चली जाएंगी और प्रोग्रेस भी अपने आप आपके सामने आती चली जाएगी। आप प्रोग्रेस अचीव करते चले जाएंगे। देखिए, कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स ही फाइनली सक्सेस को अचीव कर पाते हैं। तो कंसिस्टेंसी लाइफ में बहुत जरूरी है।
जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज हो, उसके अंदर आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना है पूरी मार्केट में, अपने पर्टिकुलर सेगमेंट में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, जिसमें भी आप हैं। जो आपको आपका गोल याद है ना, गोल क्या गोल है? जितनी मेरी एज उतने मेरे करोड़ मेरे अकाउंट में होने चाहिए, उतने मुझे कमाने हैं। तो इसमें कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। 8वां पॉइंट और सबसे मुश्किल पॉइंट, जिसमें 99% लोग फेल हो जाते हैं, वो है नेवर गिव अप। जी हां, आपने सब कुछ कर लिया, आइडिया क्रिएट किया, आइडिया पे काम किया, रिजल्ट्स आए, इंप्रूवमेंट करी, कंसिस्टेंट भी हैं, लेकिन जब मुश्किल आई, चैलेंज आया, आपने सोचा इसे छोड़ देता हूं और कुछ कर लेता हूं, बस यही मार खाएंगे। कभी भी गिव अप नहीं करना। नेवर गिव अप इज द की। ये सबसे मुश्किल है दोस्तों, बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि एम क्या है? जितनी मेरी एज उतने मेरे करोड़ मेरे बैंक अकाउंट में होने ही चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद दो ही चीजें होंगी, या तो आपकी लाइफ में ये एक वीडियो की तरह रह जाएगा और आप कुछ और देखने लग जाएंगे, या फिर आप इस टैगलाइन को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे और इसको अपना टारगेट बना लेंगे अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए। देखिए, ये वीडियो बनाने के बाद और आपके देखने के बाद मुझे शायद कुछ फर्क पड़े ना पड़े, आपको कुछ फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन इसमें आपका बेनिफिट जरूर हो सकता है। इसलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आपके लिए और बेहतर वीडियोस बना सकूं। थैंक यू सो मच।